बात करेंगे झाबुआ की, जहां किसानों के प्रदर्शन के दौरान पेटलावद विधायक की फजीहत हो गई। किसानों के विरोध के बाद विधायक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। किसानों से मिलने विधायक वाल सिंह मेड़ा पहुंचे थे और मुआवजे को लेकर किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां पर किसान मुआवजे की मांग कर रहे थे। विधायक भी इस दौरान वहां पर पहुंचे और पेटलावद से पैदल सफर करके ये किसान वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही विधायक पहुंचे तो किसानों ने विधायक का भी विरोध किया और उसके बाद विधायक को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। ये जो इलाका है, इस इलाके में बारिश के बाद भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। कर्जा माफ नहीं हो, वादा करते, बड़े बड़े वादे करते। इससे पहले आपको बता दें, जिले के पेटलावद के किसानों ने मुआवजा न मिलने पर दांडी यात्रा शुरू कर दी है। पेटलावद से करीब 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर किसान झाबुआ पहुंचे। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिले से सटे अन्य जिलों के किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन झाबुआ जिले के किसानों को अब तक राहत राशि नहीं दी गई है। किसानों ने सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सचिन जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल माननीय। मैं सचिन आपके पास लौट रहा हूं, आप बने रहिए। इस वक्त विधायक वाल सिंह मेड़ा हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। वाल सिंह मेड़ा साहब, आप किसानों से बात करने पहुंचे, लेकिन आपका भी विरोध किया। हमारा विरोध इसलिए हुआ थोड़ा कि मैं कल ये निकले मेरे विधानसभा से कलेक्टर को पैदल जाके किसान की मांग ये थी कि हमारी सोयाबीन, मक्का और टमाटर, मिर्ची मेरे विधानसभा में ज्यादा होती किसानों की। पाटीदार समाज है, सिरवी समाज, आदिवासी समाज, तो ये कलेक्टर से मिलने गए। तो कल माननीय बाहर था, तो इनका कहना है कि विधायक जी कल हम हमारे से आप मिल नहीं पाए, हमारी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए मेरा विरोध, दूसरा कोई विरोध नहीं। और इन किसानों के हक के लिए आज सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो हमारे किसान मारे मारे फर रहे हैं। सोयाबीन तो ऐसे खड़े हैं, आज तक का कोई सींग नहीं लगी है, मक्का पूरी कीट खा गई है, और मिर्ची और मिर्ची के बाद टमाटर खत्म हो चुके हैं। हमारा आग्रह है कि अधिकारी का दल भेज के सर्वे करवाया जाए, सर्वे करवाने के बाद मुआवजा दिया जाए और इनके फसल का बीमा मिले। ये हमारी मांग है, किसानों की भी मांग है। किसानों का आक्रोश ये है कि किसान बहुत पानी नहीं गिरने से परेशान, बाद में वाल सिंह मेड़ा साहब, गिरने से परेशान। वाल सिंह मेड़ा जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लेट पहुंचे, लेकिन सर आपदा अभी तो आई नहीं है कि कल ही आपदा आई हो, आपदा तो पहले आई थी। तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या स्थानीय अधिकारी जो हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, इस बात की जानकारी आपको नहीं लगी? पैदल जब किसान पहुंच गए तो आपको जानकारी लगी? अचानक प्रोग्राम बनाया, हमारी नॉलेज में था नहीं कि हम कलेक्टर को जा रहे मिलने के लिए, तो बिल्कुल हम पहुंच जाते। मैं कल तो थोड़ा बाहर था, इंदौर था, इंदौर धार के बीच में था। मैं वैसे आ रहा था, मैं शाम को मेरे को खबर लगी लेट, तो हम रास्ते में रुकेंगे, तो मैं सुबह पहुंच गया। ये सुबह 9:30 बजे आया, मैं भी 9:30 बजे वहाँ पहुंच गया। इनका कहना है कि आप लेट पहुंचे, बस ये आरोप, दूसरा कोई आरोप नहीं। कल आप आ जाते तो थोड़ी हमारे पानी की व्यवस्था के लिए नाराज हुए, पर हमारी नॉलेज में था नहीं, हमको ये सूचना थी नहीं मानी। ठीक ठीक। अभी आपकी जब आप पहुंचे, किसानों से तो बात नहीं हो पाई, उन्होंने विरोध किया। अधिकारियों से बात हुई होगी, जो सर्वे करने जाते हैं अधिकारी, क्या उन तक आप पहुंचे, उनको परेशानी बताई किसानों की? कलेक्टर को बताया, आपके माध्यम से मैंने पत्रकार वार्ता में मैंने मीडिया से भी बात करी। मैंने कहा वास्तव में इनकी मांग सही है कि हमारे यहाँ की फसल नष्ट हो चुकी है, एक सोयाबीन पूरा सूख गया है, कोई सींग नहीं लगी है, मिर्ची सूख गई है, टमाटर सूख गए हैं, और इसके बाद में मक्का में कीड़ी लग गई है, कोई आज फसल का नाम नहीं है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारा आग्रह, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है। हमने सरकार को चेतावनी दी है कि आप तत्काल हमारे किसानों का मुआवजा दे, सर्वे करवा के इसको बुनेस दे, ये हमारी मांग है। ठीक, बहुत शुक्रिया वाल सिंह मेड़ा हमसे बात करने के लिए। जी जी, थैंक यू।
सचिन जोशी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आपने विधायक को सुना, वो कह रहे हैं कि मुझे तो जानकारी नहीं थी, प्रशासन को भी क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? क्योंकि आप देखिए किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और आपदा की वजह से वो परेशान भी हैं। क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं? क्षेत्रीय विधायक इस समय जिन मांगों के बारे में आप बता रहे थे, दरअसल वो मांगे ये किसान पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और कई महीनों का समय बीत जाने के बाद में भी अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि इन किसानों तक नहीं पहुंच पाया, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं, उसी के बाद में इन किसानों ने गांधीगिरी करते हुए पेटलावद से झाबुआ जिला मुख्यालय तक एक दांडी यात्रा निकाली थी। बड़ी बात यह थी कि जब किसान कल सवेरे पेटलावद से निकले थे, करीब 7 किलोमीटर का रास्ता सफर तय करके वो आज सुबह झाबुआ पहुंचे हैं। इस दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि ने और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इन किसानों से न उनकी समस्या पूछी और न ही रास्ते में किसी भी तरीके की कोई सुविधाएं दी गई। यही बात थी और यही विरोध था किसानों का कि जब किसान कल सुबह पेटलावद से निकले थे तब ये माननीय विधायक कहां पर थे और आज जब वो वहां पहुंचे इसी बात का विरोध कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से जब किसानों ने आज मुलाकात की तो आश्वासन जरूर मिला। कलेक्टर का ये कहना था कि हम लोग फील्ड में जाकर के चीजों को देख रहे हैं, लेकिन किसान ये शुरुआत से कह रहे हैं, लंबे समय से कह रहे हैं कि आसपास के तमाम जिलों में लोगों को मुआवजा दे दिया गया, 3 से 4 महीने का समय बीत गया और किसानों की फसल खराब हो चुकी है, उनमें कार्रवाई अभी तक मुआवजे की नहीं हुई। इस बात का विरोध था। पहले भी कई बार ज्ञापन इन किसानों के द्वारा स्थानीय स्तर पर दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई और यही वजह थी कि किसानों ने गांधीगिरी की और दांडी यात्रा निकाल करके आज झाबुआ जिला मुख्यालय पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया सचिन तमाम बातचीत के लिए।